नमस्कार। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है। यहाँ तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन रोका नहीं जाएगा। संभल जिले के राया बुजुर्ग गांव में एक मस्जिद है जिसका नाम है गौसुल बड़ा मस्जिद। बताया जा रहा है ये जगह जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। प्रशासन का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। करीब 10 साल पहले गांव के ही मिंजार नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था, जो मस्जिद के मौलाना भी हैं। जिले में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर जब प्रशासन ने सर्वे कराया तो इस मस्जिद का मामला सामने आया। जांच के बाद इसे अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने की तैयारी शुरू हुई। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दशहरे के दिन डीएम और एसपी खुद बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। पहले प्रशासन ने मस्जिद के ठीक बगल में बने मैरिज हॉल को गिरा दिया, लेकिन जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो वहां मौजूद लोगों ने डीएम से गुजारिश की कि उन्होंने कहा, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम खुद इस मस्जिद को तोड़ देंगे। इस पर डीएम ने 4 दिन का समय दिया। प्रशासन के लौटते ही उसी दिन गांव के लोग खुद ही मस्जिद की दीवारें तोड़ने लगे। गुरुवार को लोग खुद मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़ते हुए दिखे। शुक्रवार को नमाज के बाद भी कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिरा दी। ये देखकर साफ लग रहा था कि स्थानीय लोग प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, लेकिन इसी बीच मस्जिद के मुतव्वली यानी देखरेख करने वाले मिंजार हुसैन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की अर्जित बेंच में याचिका दाखिल की और कहा कि मस्जिद पर कार्रवाई रोक दी जाए। याचिका में कहा गया कि पहले से ही मैरिज हॉल तोड़ा जा चुका है। प्रशासन ने जानबूझकर 2 अक्टूबर यानी छुट्टी का दिन चुना ताकि लोग विरोध न कर सके। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे कभी भी बड़ा हादसा या बवाल हो सकता था। जबकि असली विवाद तालाब की जमीन पर बने बारात घर का है। मस्जिद का सिर्फ कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर आता है। करीब 1.25 घंटे चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी, यानी अब प्रशासन के पास पूरा अधिकार है कि मस्जिद को पूरी तरह से गिराया जा सके। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक मस्जिद लगभग 550 वर्ग फीट में बनी है और इसका निर्माण करीब 10 साल पहले हुआ था। सर्वे में ये जमीन तालाब की पाई गई है और सरकार ने इसे अतिक्रमण माना है। सरकारी अधिकारियों का साफ कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हर हाल में होगी, चाहे वो कोई घर हो, हॉल हो या फिर धार्मिक स्थल। जब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन बुलडोजर देखते ही गांव के लोग खुद ही मस्जिद की दीवारें गिराने लगे। शायद यही वजह है कि वहां कोई बड़ा विवाद या झड़प नहीं हुई। लोगों का मानना है कि अगर प्रशासन सीधे बुलडोजर चला देता तो मामला बिगड़ सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों ने खुद आगे बढ़कर कार्रवाई शुरू की, जिससे माहौल शांत बना रहा। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब प्रशासन के पास खुला रास्ता है। आने वाले दिनों में ये मस्जिद पूरी तरह गिरा दी जाएगी। प्रशासन की नजर इस बात पर भी होगी कि कार्रवाई के दौरान कोई कानून व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो। संभल की ये घटना सिर्फ एक मस्जिद या मैरिज हॉल तक सीमित नहीं है, ये उस बड़े सवाल को भी उठाती है कि सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को लेकर किस तरह सख्ती बरती जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ है कि अब इस मामले में रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशासन चाहे तो अगले कुछ दिनों में पूरा ढांचा ढहा सकता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।